तो हम देखते हैं कि अकुमो के सामने गोकू आ चुका होता है और गोकू अकुमो से कहता है, जिस समय पर हमारा मल्टीवर्स आने वाले खतरे की तैयारी कर रहा हो तो भला मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। लॉर्ड अकुमो, मैं जानना चाहता हूँ उस प्रजाति के बारे में जिसके बारे में सुनकर आप और यामोशी घबरा गए। और तभी अकुमो कहता है, वाकई में अभी अभी एक जंग खत्म नहीं हुई और तुम दूसरी जंग की तैयारी करना चाहते हो, सैयन गोकू। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल लॉर्ड अकुमो, आप ही मुझे बताइए कि अगर हमारे मल्टीवर्स के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो आखिर भला मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं। जिसके ऊपर तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, एक सच्चे सैयन से मैं यही उम्मीद करता हूं। तो चलो ठीक है, मैं उस प्रजाति के बारे में तुम्हें बताता हूं, लेकिन सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम फिलहाल के लिए इतना जान लो कि सैयन से कैसी मोटल प्रजाति है जो कि गॉड्स तक को अपनी पावर लेवल पर टक्कर दे सकती है। सैयन से कैसी प्रजाति है जो कि जितना लड़ेगी और ट्रेनिंग करेगी वो उतनी ही ताकतवर होती रहेगी। ठीक इसी तरीके से एक और प्रजाति एग्जिस्ट करती है और वो प्रजाति उनकी है जो कि मॉर्टल्स बीइंग के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। उनके जैसे मॉर्टल्स जो कि मॉर्टल्स को ही खत्म करना चाहें और गॉड से ऊपर अपने आप को दर्जा दे दे। एक ऐसी प्रजाति जिसके लोगों को ना ही मरने का डर हो और ना ही जीने की इच्छा। एक जंग के अंदर ऐसी है वो मॉर्टल प्रजाति। जो सुनकर गोकू कहता है, वाकई में ये तो पागलपन है। क्या कोई मॉर्टल प्रजाति ऐसी भी हो सकती है जो कि अपने आप को उन गॉड से ऊपर मान ले जिनके पास हम सैयन से भी ज्यादा ताकत हो। और तभी अकुमो कहता है, इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ मुमकिन है गोकू। हमें भी नहीं लगा था कि कोई मॉर्टल प्रजाति हम सैयन से ताकतवर निकलेगी और हमारे समान निकलेगी। सच बताऊं तो पहले सैयन और वो दूसरी प्रजाति दोनों ही आपस में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर से वही बात आती है। कुछ गॉड्स के कारण सैयन्स और उस प्रजाति के अंदर विद्रोह चालू हो गया। एक ऐसा सैयन था जो कि भले ही कोई किंग नहीं था, लेकिन उसकी इज्जत सभी किया करते थे और उसका दोस्त उस प्रजाति का किंग हुआ करता था। उन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन अचानक से किसी ने उन दोनों को ही खत्म कर दिया। दोनों ही मॉर्टल प्रजाति को लगा कि या तो वो काम सैयन प्रजाति ने किया है या फिर उनकी प्रजाति ने। तब से हम दोनों ही प्रजाति आपस में दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है।
बहुत से ऐसे राज है और उस प्रजाति का नाम जो कि फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं जानना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि वो प्रजाति डीमन से कम नहीं है। उसकी जैसी मॉर्टल प्रजाति हमने आज तक नहीं देखी। गॉड्स इमॉर्टल होते हैं, लेकिन उन्हें मारने का कोई ना कोई तो रास्ता होता है। लेकिन वो मॉर्टल प्रजाति, तुम उन्हें चाहे खत्म ही क्यों ना कर दो, लेकिन जब तक उनका शरीर जिंदा है वो तब तक लड़ेंगे। कुल मिला के उनके पास हमसे ज्यादा ताकत, ज्यादा पोटेंशियल है। जो सुनकर गोकू कहता है, यकीन नहीं होता कि हमारे अलावा भी कोई मॉर्टल प्रजाति इतनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन आप उस प्रजाति का पूरा सच और उस प्रजाति का नाम मुझे क्यों नहीं बताते, जिसके ऊपर अकुमो एकदम शांत रहता है। लेकिन तभी गोकू कहता है, आपने कहा कि वो एक तरह की डीमन प्रजाति है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई भी ओमनी ताकत नहीं रोक सकती? क्योंकि मैंने जेनोसामा से सुना था और अकीरा से भी कि डीमंस की पावर, उसके ऊपर शायद ओमनी गॉड्स का असर कम पड़ जाता है। अकुमो तभी कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ओमनी गॉड्स की पावर का असर उस मॉर्टल प्रजाति पर जरूर पड़ता है, लेकिन काफी कम। ठीक ऐसे ही हम साइंस भी उस प्रजाति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। वो तो अचानक से वो प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई थी। जब गॉड्स और साइंस के बीच की लड़ाई छिड़ी, उस जंग के अंदर ओमनी गॉड्स ने उस खास प्रजाति को भी मिटाने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी वो प्रजाति गायब हो गई थी और आज मुझे पता चला कि उस समय पर उन लोगों ने अपने आप को कहीं पर छुपा दिया था, जिससे उनकी प्रजाति सही सलामत बची रहे। वो लोग काफी चालाक है, काफी ताकतवर भी, और साथ ही में जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा उन्हें रोकने का, उनका सामना करने का। या फिर हो सकता है कि हम उन्हें समझा दें कि ये लड़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। क्या कहते हो लॉर्ड अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये इतना आसान नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो। अगर उस मॉर्टल प्रजाति का कोई भी शख्स हमारे सामने आ जाता है तो वो हमारी बातों को कभी भी नहीं सुनेगा। वो सीधा हम पर हमला कर देगा और मरते दम तक हमें हमला करता ही रहेगा। खैर, इन सब के बारे में छोड़ो। तुम काफी लंबे समय से लड़ रहे हो, तुम्हारी बॉडी को आराम की जरूरत है, ये मैं देख सकता हूं। फिलहाल के लिए वो मॉर्टल प्रजाति हमारे ऊपर हमला नहीं कर रही है। हो सकता है कि वो इरादे बदल ले, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम बात की बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तुम आराम करो, समझे? ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है, पर तभी गोकू कहता है, मैं जानता हूं कि बात कुछ और ही है। न ही आप मुझे उस मॉर्टल प्रजाति के बारे में कुछ बता रहे हैं, और ना ही उस मॉर्टल प्रजाति का नाम।
आखिर ऐसा उस मॉर्टल प्रजाति में क्या है जिस कारण आप मुझे उसके बारे में नहीं बता रहे? जवाब दीजिए लॉर्ड अकुमो। क्या आपको डर है कि अगर मुझे उस मॉर्टल प्रजाति के बारे में पता चल जाए तो हम साइयन्स उसके खिलाफ नहीं जाएंगे? तो आप गलत हो। कोई भी, चाहे कोई भी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, अगर बात हमारे मल्टीवर्स की है तो हम मौत से भी नहीं डरते लॉर्ड अकुमो। यही हम साइयन्स का प्राइड है। इस बात को आप भी मत भूलिएगा। जिसके ऊपर अकुमो मुस्कुराते हुए वहां से चले जाता है और तभी गोकू भी प्लैनेट अर्थ की तरफ निकल जाता है। पर तभी अकुमो जाते हुए मन ही मन कहते हैं, ये तो आसान नहीं है, समझे सय्यन। मुझे खुशी है कि तुम इतना कुछ सोच रहे हो, लेकिन वो लोग काफी अलग हैं। वो मॉर्टल्स कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर इतना सब होता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, लेकिन उस प्रजाति के साथ में हमारे ही लोग शामिल हैं। आने वाला समय किस मुसीबत को लेकर आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम, और शायद मुझे लगता है कि मुझे भी उसे दोबारा लाना होगा अगर ये सब शुरू होता है तो। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है। पर तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जिससे कोई कहता है, तो बताओ क्या तुम वहां पर जा रहे हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल, समय आ चुका है उन साइयन्स के पास लौटने का जिन्हें लग रहा था कि हमारी प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी तो मजा आएगा जब खत्म हुई भी प्रजाति उनकी आंखों के सामने तबाही मचाएगी और उन साइयन्स का मुंह देखने लायक होगा। चेतावनी देनी जरूरी है आने वाले खतरे की उन साइयन्स को। जो सुनकर वो शख्स कहता है, लेकिन वाकई में तुम वहां पर अकेले जाना चाहते हो? जिसके ऊपर वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, मजा तो तभी आएगा जब मैं अकेले जाकर उन साइयन्स के घमंड को तोड़ दूंगा और हमारे नए प्लान का नई शुरुआत करूंगा। तो मैं आ रहा हूं साइयन्स। ये कहने के बाद वो शख्स ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के लिए निकल जाता है, अकेला।